गांव का रहस्य बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जो चारों तरफ से हरे भरे जंगलों से घिरा था। इस गांव में एक बहादुर और चतुर लड़का रहता था जिसका नाम किशन था। वह हमेशा नई चीज़ें सीखने और अनदेखी जगहों को खोजने में रुचि रखता था। लेकिन इस गांव में एक अजीब सा डर फैला हुआ था। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ एक भयानक चुड़ैल रहती है। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि जो भी उस पेड़ के पास जाता है वह वापस नहीं आता, इसीलिए कोई भी रात होते ही उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन किशन के दोस्तों ने उससे मजाक में कहा, अगर तू सच में बहादुर है तो रात को उस पीपल के पेड़ के पास जाकर वहां से कोई चीज उठा कर ले आ। किशन हंसते हुए बोला, मुझे डर नहीं लगता, मैं जरूर जाऊंगा और तुम लोगों को दिखाऊंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पर सब मन बहम है, जो होगा देखा जाएगा। सबने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन किशन ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। उसकी माँ ने उसे मना किया पर किशन ने तय कर लिया कि वह इस रहस्य को जरूर सुलझाएगा। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, किशन धीरे धीरे अपने घर से निकला और पीपल के पेड़ की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह पेड़ के पास पहुंचा, हवा की सरसराहट तेज होने लगी। अचानक उसे ऐसा लगा कि कोई उसे देख रहा है। अचानक एक भयानक हंसी हवा में गूंज उठी। हाँ हाँ हाँ, कौन है जो मेरी दुनिया में आ गया। किशन ने हिम्मत जुटाकर चारों ओर देखा लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर अचानक हवा में धुंधली परछाई बनने लगी और एक डरावनी चुड़ैल प्रकट हुई। उसकी लाल चमकती आंखें, लंबे सफ़ेद बाल और डरावने नाखून देखकर किसी की भी रूह कांप जाती। लेकिन किशन डरा। उसने साहस से पूछा, तुम कौन हो और इस पेड़ पर क्यों रहती हो? चुड़ैल कुछ पल के लिए चुप रही, फिर बोली, तुम पहले इंसान हो जो मुझसे डर नहीं रहा। क्या तुम मेरी एक पहेली हल कर सकते हो? किशन मुस्कुराया और बोला, पूछो। चुड़ैल ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पंख के उड़ती है, बिना पैरों के दौड़ती है और बिना मुंह के बातें करती है? किशन ने कुछ सेकंड सोचा, फिर बोला। हवा चुड़ैल चौंक गई। उसने सोचा था कि किशन डरकर भाग जाएगा, लेकिन उसके बुद्धिमान दिमाग ने पहेली हल कर दी। फिर चुड़ैल ने दूसरी पहेली पूछी, ऐसा क्या है जो जितना लिया जाए उतना ही बढ़ता जाता है? किशन मुस्कुराया और बोला, ज्ञान। अब चुड़ैल पूरी तरह से हैरान थी। वह पहली बार किसी इंसान से पराजित हुई थी। तभी चुड़ैल ने एक गहरी सांस ली और बोली, सच कहूँ तो मैं कोई बुरी आत्मा नहीं हूँ। मैं इस गांव की एक लड़की थी, लेकिन कई साल पहले कुछ लोगों ने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर मार दिया। मेरी आत्मा तभी से यहाँ भटक रही है। किशन ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, अगर तुम्हें इंसानों से बदला नहीं लेना तो तुम यहाँ क्यों हो? चुड़ैल उदास होकर बोली, मैं बस चाहती थी कि कोई मेरी बात सुने, कोई मुझे समझे, लेकिन सब मुझसे डरते रहे। किशन ने समझाया कि अब समय आ गया है कि उसकी आत्मा शांति से दूसरी दुनिया में चली जाए। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर उसके लिए पूजा करवाई और धीरे धीरे चुड़ैल की आत्मा शांत हो गई। इसके बाद गांव में फिर कभी किसी ने चुड़ैल को नहीं देखा। गांव के लोग किशन की बहादुरी और बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। शिक्षा इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि डर केवल हमारे मन का भ्रम होता है। अगर हम बुद्धिमत्ता और साहस से काम लें तो हम किसी भी डर को हरा सकते हैं।